ये आज वॉल्यूम 13 उसके सिलेक्शंस आ गए। दर्शन शास्त्र और योग संबंधी लेख, एसेज इन फिलोसफी एंड योग, ये इसका इंग्लिश में टाइटल है। पहला ही टाइटल इसका पूर्ण योग। मनुष्य की और वस्तुओं की प्रकृति वर्तमान में एक कलह है, ऐसी स्वर संगति है जो बेसुरी हो गई है। मनुष्य के समूचे हृदय और कर्म और मन को बदलना होगा, लेकिन भीतर से, बाहर से नहीं। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं, यहां तक कि धर्म मतों और दर्शन शास्त्रों के द्वारा भी नहीं, अपितु हमारे अपने अंदर और संसार में परमात्मा की अनुभूति के द्वारा और उस अनुभूति के अनुसार जीवन के पुनर्गठन के द्वारा। यह केवल पूर्ण योग के द्वारा, एक ऐसे योग के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं हो, भले ही वह उद्देश्य मुक्ति या आनंद ही क्यों न हो, अपितु स्वयं में और दूसरों में दिव्य मानवता की चरितार्थता के लिए हो। इस प्रयोजन के लिए हठयोग और राजयोग की क्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं। यहां तक कि त्रिमार्ग भी काम नहीं देगा। हमें ऊपर जाना होगा और अध्यात्म योग का सहारा लेना होगा। अध्यात्म योग का सिद्धांत ज्ञान में तो है उन सभी चीजों की, जो चीजों की, लोग, चीजें, हम स्वयं, घटनाएं, देवतागण, दैत्य, देवदूत, जिन्हें हम देखते हैं या जिन्हें देखते तो नहीं, पर जिनके विषय में सचेतन हैं, एक दिव्य ब्रह्म के रूप में अनुभूति और क्रिया और मनोभाव में है। उस परात्पर पुरुष, अनंत और वैश्विक व्यक्तित्व के प्रति एक पूर्ण आत्मसमर्पण, जो एक ही साथ व्यक्तिगत और अव्यक्तिक, सीमित और अनंत, आत्मसीमाकारी और अपरिमेय, एक और बहु हैं, और अपनी सत्ता से न केवल ऊपर देवताओं को ही, अपितु नीचे मनुष्य और कीड़े और मिट्टी के ढेले को भी अनुप्राणित करते हैं। समर्पण होना चाहिए पूर्ण, कुछ भी बचाए नहीं रखना है, कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई राय नहीं, कोई विचार नहीं कि यह अवश्य ही होगा, वह नहीं हो सकता, कि यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। सब कुछ दे दिया जाना चाहिए। हृदय को सभी कामनाओं से शुद्ध करना होगा, बुद्धि को सभी स्व इच्छाओं से मुक्त करना होगा, हर एक द्वंद्व का त्याग करना होगा, सारे दृष्ट और अदृष्ट संसार को निगूढ़ प्रज्ञा, शक्ति और आनंद की एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना जाना होगा। और जैसे इंजन चालक के हाथ में निश्चेष्ट रूप से होता है, वैसे ही संपूर्ण सत्ता को दिव्य प्रेम, शक्ति और पूर्ण प्रज्ञा के हाथों में उसका कार्य करने और उसकी दिव्य लीला को चरितार्थ करने के लिए सौंप देना होगा। अहंकार को मिटा दिया जाना होगा, ताकि हमें दिव्य अस्तित्व का पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति और ज्ञान और पूर्ण क्रिया प्राप्त हो सके, जैसा कि भगवान चाहते हैं कि अंततः वह हमें प्राप्त हो। यदि पूर्ण आत्मसमर्पण का यह दृष्टिकोण अपूर्ण रूप से भी स्थापित किया जा सके, तो योगिक क्रिया की सभी आवश्यकता अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है और किसी योगिक क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये अगर पूर्ण आत्मसमर्पण का जो दृष्टिकोण है, यदि अपूर्ण रूप से भी स्थापित किया जा सके, तो शुरू में ही पूर्ण रूप से कैसे स्थापित हो जाएगा? तो और कोई, ये तो यौगिक साधन के अंदर यही तो हम पढ़ के गए थे। किसी भी प्रक्रिया विशेष को आप पकड़ते हैं, हठ योग की हो, राजयोग की हो, या जो भी और बहुत सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रियाएं हैं, वो अपने समय के ऊपर उपयोगी हो सकती हैं। ये निर्भर करेगा व्यक्ति की कैसा गठन है, कैसी क्या चीज है।
तो यहां जो है आवश्यकता अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है, क्योंकि तब ईश्वर स्वयं हमारे भीतर साधक और सिद्ध बन जाते हैं और उनकी दिव्य शक्ति हमारे भीतर कार्य करती है, हमारी कृत्रिम प्रक्रियाओं के द्वारा नहीं, अपितु प्रकृति की एक ऐसी क्रिया द्वारा जो पूरी तरह से सुविज्ञ, सर्वखोजी और अचूक रूप से कुशल होती है। राजयोग का अत्यंत शक्तिशाली संयम, अत्यंत विकसित प्राणायाम, अत्यंत कठोर ध्यान, अत्यंत आनंदमय भक्ति, त्रिमार्ग की जो ये बात कर रहे थे, ज्ञान कर्म और भक्ति, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, इन सारों को कि राजयोग का शक्तिशाली संयम, अत्यंत विकसित प्राणायाम, कठोर ध्यान, अत्यंत आनंदमय भक्ति, अत्यंत आत्म प्रवंचनकारी कर्म भी, जो अवश्य ही बड़े शक्तिशाली और अमोघ हैं, इस परमोच्च क्रिया की तुलना में रखे जाएं तो अपने परिणामों में अपेक्षाकृत बड़े कमजोर हैं। अब यूं तो आप ये देखिए कि भक्ति के ऊपर कितने कितने हैं, नारद भक्ति सूत्र है, भागवत पूरी की पूरी है, तो फिर ये क्या कह रहे हैं? और त्रिमार्ग के अंदर राजयोग, भक्ति योग, कर्मयोग, मतलब ज्ञान कर्म और भक्ति, ज्ञान योग की जो बात करते हैं, अपने आप में क्या वो कंप्लीट नहीं है? कितने कितने उसके ऊपर शास्त्र हैं, कितने कितने ग्रंथ हैं, और कैसे कैसे लोग उस मार्ग के अंदर नहीं गए हैं। तो फिर ऐसा इसके अंदर पूर्ण योग के अंदर क्या आ जाता है? तो ये कुछ चीजें हैं, ये मैं खाली एक बार पढ़ रहा हूं, बाकी तो इसको एक एक लाइन, और आपसे मैं शुरू करूंगा भी, एक एक को खोलना शुरू करें, जिससे कि अफोरिस्टिक सेइंग्स तो चली गई, अब तो इस तरीके की जो चीजें हैं हम इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसमें आप जितना इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली शब्दों के हिसाब से, भाई पहले तो जो भाषा में से निकल के आता है, हमारे मन में क्या है वो नहीं, भाषा के अंदर क्या कह रहे हैं वो, पहले तो वो, फिर उसके मायने क्या निकलते हैं, तो ये इम्प्लीकेशंस क्या हुए फिर, कि हमको सेंटेंस तो समझ में आ गया, पर वो सेंटेंस किसी विचार को दे रहा है, और विचार के उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। तो शक्तिशाली और अमोघ हैं ये सारी प्रक्रियाएं, बड़ी शक्तिशाली और अमोघ हैं। भक्ति योग कम है क्या? या कर्म योग है? वास्तव में आप यदि कर्म कर रहे हैं, इस परमोच्च क्रिया की तुलना में रखे जाएं तो अपने परिणाम में अपेक्षाकृत बड़े कमजोर हैं, बड़े कमजोर हैं इनके परिणाम। तो ऐसा क्या हो सकता है इसके अंदर? क्योंकि वे सभी किसी हद तक हमारी क्षमता से सीमित हैं, परंतु यह अपनी शक्ति सामर्थ्य में असीम है, क्योंकि यह परमात्मा का सामर्थ्य है। यह तो केवल उनकी इच्छा शक्ति से ही सीमित है, उसने अपने को सीमित कर रखा है, वो ही सीमा है, व्यक्तित्व की कोई सीमा नहीं है। कच्छप अवतार के अंदर अगर कछुए के रूप में है, उनको वैभव नहीं दिखाना है, उन्होंने सारी चीज को संवरण कर रखा है, इससे वो भगवान होने से नहीं रह जाते, इससे वो कोई सामान्य आम कछुआ नहीं बन गया। तो सीमितता है वो तो खाली उनकी इच्छा शक्ति के कारण सीमितता है, जो जानती है कि संसार के लिए और संसार के अंदर और संसार से परे हम में से हर एक के लिए सर्वोत्तम क्या है। सारा मेरे अंदर ज्ञान हो सकता है, पर डिपेंड करता है सामने क्लास क्या है। उस समय एक क्लास ऐसी है, ए बी सी ये सिखाना हो, एक के अंदर उनको कोई दूसरी चीज सिखानी हो। मैंने अपने आप को सेल्फ लिमिट कर रखा है, इसमें कोई मैं बाउंड नहीं हूं, क्योंकि सामने जिस तरीके का है, मेरा किस तरीके की अभिव्यक्ति करनी है, उतना मैंने अपने आप को रोक रखा है, बाकी को एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं। अब ये अपने को सेंटेंस बाई सेंटेंस जो है मनुष्य की और वस्तुओं की, और वो क्या है, इसको अपन खोलना शुरू कर देते हैं। दीपक ट्राई करना है इसको। सेंटेंस बाय सेंटेंस तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हाँ, पूर्ण योग तो नहीं तो क्या, कैसे समझ में आए, और क्यों इस पूर्ण योग का पूरा लॉजिक है, ये मानो हम्म, पूरा लॉजिक आ गया। और थोड़ा बहुत भी यदि बुद्धि से भी समझ में आ जाए तो एटलीस्ट कम से कम कि हाँ ये
किस स्थान पे कैसे चीजों को रखें, उतना तो समझ में आएगा। इसका आनंद तभी आए, टेक्स्ट है ना, हम्म। नहीं टेक्स्ट शेयर कर देता हूँ, हाँ हाँ, नहीं टेक्स्ट कर अगर दो। जिनके पास नहीं है तो उनके लिए। मनुष्य की और वस्तुओं की प्रकृति वर्तमान में कलह है। हाँ ये जो एक सेंटेंस है, ये हम इस पे सोचते तो एक्चुअली क्या है कि अगर जरा सा एस्पिरेशन है, मतलब जो हम है, जहाँ पर हम है वहां से आगे जाना है, तो वो ऑटोमेटिक कलह का रूप ले लेती है कि जो मेरे को नहीं करना है वो हो रहा है, तो उसको रोकना है, ये इसको बढ़ाना है, इसको घटाना है, मेरे को त्याग, मेरे को जो रिजेक्शन वाला पार्ट है उसका ये कम करना, ये करना है, और एक्सेप्टेंस और सरेंडर का ये चीज बढ़ानी है। तो एक कंटिन्यूअस एक वो कलह है, लेकिन वो एक ऐसी स्वर संगति है जो बेसुरी हो गई है, मतलब चीजों का डिस्प्लेसमेंट है, कोई चीज जो जहां पर होनी है वो वहां पर नहीं हो करके दूसरी जगह पे है, इसलिए वो स्वर संगति बेसुरी हो गई है। हाँ, जैसे अपन ट्यून करते हैं, सपोज जितना बड़ा एंसेंबल है, 20 साज एक साथ बजने हैं, हम्म। अब उनमें वैसे कोई आपस में कलह एज सच नहीं है, पर शुरू में वो ट्यून कर रहे हैं, तबले वाला तबले को ट्यून कर रहा है, उसके स्वर मिला रहा है, वीणा वाला वीणा के स्वर बजा रहा है, मिला रहा है। और जितने ही उसके अंदर वैरायटी होगी, भाई सितार की बात करें, उसके अंदर जितने तार होंगे, तानपुरे के अंदर जितने होंगे, उतना ही उसके अंदर समय लगेगा उसको स्वर मिलाने के अंदर। तो ऐसी स्वर संगति है जो बेसुरी हो गई है। पहले तो मनुष्य की और वस्तुओं की जो वर्तमान प्रकृति है, वो एक कलह है, हम्म। मतलब आपस के अंदर वो हार्मनी के अंदर नहीं है। हम्म। मनुष्य और वस्तुओं की अपने आप में, मनुष्य की अपने आप में, मनुष्य हम्म। की अपने आप में है, इसीलिए वस्तुओं के साथ सही नहीं है। क्योंकि भाई जिस तरीके का इसमें बहुत बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरीके का क्रम विकास आ रहा है, हम्म। उसके अंदर निचले भाग, ये तो हम पढ़ के गए थे भी, कहां से ये अशुद्धि आती है। दो कार्य हैं इसके अंदर। एक तो हमारा जिस तरीके का क्रम विकास है, नीचे वाला भाग ऊपर वाली क्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है, वो अनधिकृत प्रवेश है। इंद्रियां बुद्धि मन के अंदर प्रवेश कर जाती है, मन बुद्धि के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो हम्म। ये कलह का कारण हो गया। हम्म। तो एक तो ये पूरा सेटअप हमने बात करी थी भी, कलह का क्या, और उसके अंदर जो आपका केंद्रीय सत्य है, वो एक चीज कहता है। बुद्धि यदि उसको नहीं स्वीकार करती, प्राण उसको स्वीकार नहीं करता, और आपके ये सारी भी चीजें हों, शरीर जो है उसका कितनी भी आप उसको समझा लो, अब उसको भूख लगती है, उसका जो गुणधर्म जिस तरीके की, तो शरीर की तामसिक प्रकृति बता दी, वाइटल जो है उसकी आपकी प्राणिक राजसिक प्रकृति है, बुद्धि जो है उसकी सात्विक है, अंतरात्मा है उसकी इनमें से किसी की नहीं, वो तो निस्त्रैगुण्य है, गुणों से ऊपर है वो। तो ये आपस के अंदर इसीलिए एक होमोजिनिटी बीइंग के अंदर तैयार करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। माँ कह रही है इसके लिए सबसे पहले तो कॉन्शियस होने की जरूरत है हमको, अपने विभिन्न जो भाग हैं उनके विषय में। नहीं तो अभी ये पता ही नहीं कि हमारी प्रकृति कलह है, ये किसी को कोई सेंस नहीं होता। ये तो खाली ये श्री अरविंद और माँ बता रहे हैं, अदरवाइज तो ये वाली बात और कोई कहता ही नहीं, कि मनुष्य की और वस्तुओं की प्रकृति वर्तमान में एक कलह है। और ये कलह मतलब एक ऐसी स्वर संगति है, जितने साज हैं उनको सारों को ट्यून करोगे उतना ही म्यूजिक तो बड़ा जबरदस्त आएगा, भव्य आएगा। पर फिलहाल प्रक्रिया ट्यूनिंग की है, ट्यून करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा संगीत देना चाहते हो तो। मेरे मन में एक विचार आया, कोई अभीपसा है, शरीर साथ नहीं दे रहा, अब वो ट्यूनिंग मेरे अंदर ही वो चीज जो है कलह चलती रहेगी। ये ही कलह है व्यक्ति के अंदर अपने आप में, और ये अंतर विरोध उसको फिर बाहरी तरीके से नजर आता है। भी बाहर तो एक एक ओकेजन है हम सारी चीजों से रूबरू होने का। सावित्री यदि हम पढ़ रहे हैं तो वो भी उसमें कोई चीज यदि है वो हमारे अंदर है तो उसमें हमको मिल सकती है, नहीं तो वो ही टेक्स्ट चार जने पढ़ेंगे क्या निकाल लेंगे उसमें से। इसलिए वो तो हमारे अंदर कोई चीज है, वो बाहर कोई भी चीज बाहरी जो है, इसलिए कलह अपने अंदर है, इसलिए बाहर कलह ऑटोमेटिकली हो जाती है। और अपने अंदर यदि सामंजस्य आ जाता है, सारी चीज वैसी सुव्यवस्थित,
प्लानिंग वाला व्यक्ति है, सारी चीजों को इतने बढ़िया तरीके से व्यवस्थित करेगा, वो ही चीजें जो है हारमोनी बोलने लगेंगी। और वही कोई दूसरा व्यक्ति जिसको नहीं करना आता, उसको कैसे काम में लेना है, वो देखो आप, वो ही साधन संसाधन एकदम बेसुरे हो जाएंगे। लोग बेसुरे हो जाएंगे अगर उसको संचालन करने वाला सही नहीं होगा। व्यापार है वो बेसुरा हो जाएगा, आश्रम है वो बेसुरा हो जाएगा, कोई भी चीज है वो बेसुरी हो जाएगी यदि उसकी स्वर संगति सही नहीं, बेमेल। आगे। मनुष्य के समूचे हृदय और कर्म और मन को बदलना होगा। अब इसका कोई प्रैक्टिकल चीज का एक्सपीरियंस नहीं है। अभी पहले वाली इस चीज में चीजें फंसी पड़ी हैं, लेकिन भीतर से, बाहर से नहीं। जब ये बदला जाएगा तब वो अपनी वो चीज़ अप्लाई होगी कि ऑल लाइफ इज योगा, और वो सब बोलते हैं, क्योंकि उसको अभी क्या है, बहुत लाइटली लेते हैं उस चीज़ों को, उन सेंटेंसेस को। हम लोग जब भी बात करते हैं कि सब कुछ ही योग है, हमको तो जीवन में रह के काम करना है, वो खाली अपने मन की बातों को जस्टिफाई करते रहते हैं। जब ये मन और हृदय कर्म को बदलना होगा, उसके बाद में हो जाएगा, तब राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं, घर से, परिवार से, और कोई इंस्टीट्यूशन के साथ में, उनसे नहीं, लेकिन अंदर से बदलना होगा। अब ये बदला कैसे जाएगा, क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पर ही है। नहीं वो यहाँ तक ठीक कि है, अभी तो अपन इसकी एक हाँ, एक माइंड के स्तर पे कि भी हाँ ये ऐसी चीज है। हाँ, यहाँ वो तक कि धर्म मत और दर्शन शास्त्रों के द्वारा भी नहीं, अपितु हमारे अपने अंदर और संसार में परमात्मा की अनुभूति के द्वारा, और उस अनुभूति के अनुसार जीवन के पुनर्गठन के द्वारा, जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव हमें परमात्मा के, हमें काम करते करते सडनली कोई रिफ्लेक्शन आता है, कोई चीज समझ में आती है, तो लगता है कि हाँ यार, ये तो चीज ऐसे तो अपन सोच रहे थे, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। किसी के बताने से नहीं, हाँ बताना, लोगों का बताना, जो अपन अपन बैठ के क्लास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक संस्था हो, चाहे राजनीतिक संस्था हो, चाहे धर्म दर्शन शास्त्र, कुछ भी हो सकते हैं। वो चीजें कभी कोई रिफ्लेक्शन उस परमात्मा की अनुभूति तक लाने का एक जरिया हो सकते हैं, कोई और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों सी बात हो सकती है। तो जब ये अनुभूति के द्वारा हम, हमारा जब मन और हृदय, हमारे समूचे हृदय और कर्म को और मन को बदलना होगा, वो बदलाव होने के बाद में जो स्वर संगति है वो बेसुरी न रह के सुर में हो जाएगी, और एक जो कलह है वो कलह नहीं रहेगी। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं स्वर संगति का मतलब ही यही है। हाँ, वो स्वर संगति यही है कि इस जब वो अपने अनुभूति के समूचे द्वारा, हृदय, कर्म और मन को बदलना होगा, हाँ, ये मतलब उनको बदलाव ट्यून होता करना है। होगा। हाँ। अभी तो हृदय जिस चीज में अपना है, अगर जो सही स्थान के ऊपर आ जाए, वास्तव हम्म। में हृदय अगर वहां आ जाए और उसके अंदर आनंद आना शुरू हो जाए, वो हम्म। अपने रास्ते खुद बना लेगा भाई। हम्म। और कर्म के रास्ते, क्योंकि अभी हृदय वहां टिक नहीं रहा, अभी हृदय अटक रहा है कहीं कहीं। हम्म। पर अब इसके अंदर प्रश्न ये उठता है, ये कह रहे हैं बाहरी कोई राजनीतिक या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या किसी बाहरी तरीके से नहीं, बस जैसे हम ये पढ़ के गए थे, ये देखो, यह त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति, ये 12वें उसके अंदर वॉल्यूम में 343 का आपको स्क्रीन तो मिल ही रही है। त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश को शासन तथा समाज की मशीनरी से पूर्ण बनाने की कल्पना करती है, हम्म। परंतु केवल अंतस्थ आत्मा की पूर्णता के द्वारा ही बाह्य परिवेश को पूर्ण बनाया जा सकता है। हम्म। जो कुछ हम्म। तुम भीतर हो उसी का तुम बाहर आस्वादन कर सकते हो। कोई भी मशीनरी तुम्हें हम्म। तुम्हारी सत्ता के विधान से नहीं बचा सकती। हम्म। नो मशीनरी कैन रेस्क्यू दी फ्रॉम द लॉ ऑफ दाई बीइंग। हम्म। पर अब इसके अंदर प्रश्न ये है कि ये बात ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं समझ में आती हो, तो ये तो एक बेसिक बात है। क्योंकि नहीं, ये जब समझ में आती लोग नहीं है लोगों चरित्र को। की ओर की बात करते हैं कि भी चरित्र जैसा होगा, आप जो करप्शन की बात करते हो, तो जब तक चरित्र ठीक नहीं होगा, तब तक ये सारे जो नियम हैं, कानून है, इनका पालन करवाओगे किससे? पर इसमें समस्या क्या है, हम अप्रोच कैसे करें कोई भी चीज को? भाई मेरे सामने कोई समस्या है, अब मैं उसको अप्रोच कैसे करूं? मेरे पास तो बाहरी साधन है, मेरे को ये है कि भी जीवन में ये चीज करनी चाहिए। अब मैं तुरंत, मेरा अप्रोच क्या होगा उसके लिए? मेरे समय को मैं बांटना शुरू कर दूंगा किस तरीके से, मेरे परिवार के माहौल को, मैं जो
ऑक्यूपेशन जिसके अंदर हूं उसको। तो मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश अगर बदलना चाहती है तो वो तो खैर कोशिश करती है, शासन बदल दो, समाज की मशीनरी है उसको बदल दो। पर यदि अंतरात्मा चेंज नहीं होती, लोगों ने पदार्पण कर लिया मान लीजिए इस जीवन के अंदर, उस सारे से वो आ गए, माँ के पास आ गए, फिर भी माँ कह रही है, वो उनका देखिए ड्रीम, मेरा बचपन से ये ड्रीम था कि लोग इन सारी चिंताओं से मुक्त होके, जो उनकी अंतरात्मा में है कि रोटी कपड़ा मकान इन सारी चीजों की उनको चिंता न हो, न कोई सामाजिक बाध्यता हो, कोई ऐसी चीज न हो, ऐसा स्थान हो जहां मुक्त रूप से व्यक्ति अंतरात्मा उसके अंदर जो एस्पिरेशन है उसके लिए वो जा सके, वो कर सके। और ऐसा स्थान जब मेरे को मिला, मैंने बनाया, अब मैं ये पाती हूं कि भगवान ने जो व्यवस्था कर रखी है वो ठीक ही कर रखी है। तो इसलिए ये भाई हम अप्रोच कैसे करें इसको, ये बात है। एक तो अगर हमारे ये हो कि मेरे को ये बदलना है, कोई भी चीज बदलनी है, तो हम शुरू कैसे करें, ये एक प्रश्न है कि हमको कोई चीज करनी है, कैसे करें, अब करें कैसे। भाई आपके अंदर कोई चीज है, वो आपके बीइंग की जो है वो बाहरी मशीनरी उसको नहीं बदल सकती, ठीक बात है, पर शुरू कैसे करें। हमें पहले संकल्प लेना होगा सर। है जी, योगी साधन में हम पढ़ के आए हैं, पहले हमें संकल्प लेना होगा इस चीज का। हाँ, पर वो तो हमारे समझ में आने के बावजूद भी ये मेरे कहीं हमको तो ये काम नजर नहीं आता। बहुत सेमिनार्स चल रही हैं इसके विषय में, पूर्ण योग के बैनर के नीचे जितनी सेमिनार्स चल रही हैं, आप तो मेरे से ज्यादा जानते हैं, मैं तो फिर भी कोई अटेंड नहीं करता, आप तो सारी अटेंड करते हैं। पूर्ण योग के बैनर में ही चल रही हैं सारी की सारी, और कहीं कोई मूलभूत काम नजर नहीं आता उस तरीके से। तो यही तो मेरा प्रश्न है। और हमने संकल्प ले लिया, अब क्या करें। हम अगर संकल्प ले लें कि हम माँ मैं आपका ही हूं, और कौन हम में से ऐसा है जो प्रणाम करते समय रोज ये नहीं कहता होगा, और अगर 2 बार प्रणाम करता होगा तो 2 बार न कहता होगा। मेरा प्रश्न बहुत ज्यादा बेसिक है, मूल तक ये जा रहा है कि भी करें क्या, कैसे करें। मेरे को माँ की शिक्षा को चरितार्थ करना है, उनके विजन को चरितार्थ करना, अब मैं कैसे करूं। कोई यदि ये प्रश्न करता है, अब इसका अप्रोच कैसे करें। हाँ रविकांत जी। देखिए, हम सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ इन चीज को करते रहे, संकल्प करें, सरेंडर करें, और टोटल सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। मगर मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब तक ऊपर माँ की कृपा नहीं होगी या सुप्रीम पावर की कृपा नहीं होगी, हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। अल्टीमेटली कृपा तो गुरु की चाहिए। तो हम करते रहे हैं, जैसे कि आज से 15 साल पहले जब हम जहाँ थे, आज आज हम उससे एक कदम या शायद आगे हों, शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो ये धीरे धीरे करके होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। और श्री अरविंद ने भी कहा ये काम कठिन है, मगर ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। बस इसी तरह से आपके साथ संपर्क में जुड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे चीजों में जुड़े हुए हैं, अध्ययन करे हुए हैं, मतलब अपनी चेतना को एक महात्मा जी की तरफ शिफ्ट करके रखें, यही एक तरीका है। और इसी के द्वारा हम सरेंडर के द्वारा, टोटली अनकंडीशनल सरेंडर के द्वारा ही वहां तक पहुंच सकते हैं। मगर इसमें समय, एक दिन, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल लग सकते हैं पूर्ण योग को प्राप्त करने के लिए, यतिमानस को तक वहां तक पहुंचने के लिए, चाहे हम हाँ कितनी बातें कर लें, मगर ये सही कड़वा सत्य है। बात है। मैं तो इसमें खाली ये आपसे पूछ रहा हूं कि आप तो सारी सेमिनार अटेंड करते हैं, और वो ही ये ही पूर्ण योग के बैनर के नीचे होती है, और उसके अंदर कहीं कोई मूलभूत कोई चीज निकल के आ रही हो, श्री अरविंद की चीजों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या बात है, वो ही नहीं निकल के आ रहा। वो कुछ निकल के नहीं आ रहा, कोई विचार ही नहीं है उसका, कोई विचार तक मतलब ही ही नहीं। नहीं है। जी, कुछ चीजें तो, कुछ क्या, लगभग सारी चीजें ऐसे लगता है जैसे नई सुन रहे हैं आप। हमने श्री अरविंद का अर्ली कल्चरल राइटिंग से शुरू किया अभी तक,
कोई अभी तक इसकी चर्चा तक नहीं है, तो ये क्या बात है? इसका मतलब समस्या तो कोई मूलभूत है। एक दूसरे आप कह रहे हैं भी गुरु की कृपा होगी, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम ये मान के चल रहे हैं उनकी कृपा नहीं है। तो ये तो इसमें हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, ये प्रश्न हमको सोचने के लिए मजबूर करता है कि यदि हम मान भी लें कि मेरे को करना है, अब करें क्या? मतलब कैसे करें? मैंने संकल्प ले लिया, अब क्या इससे आगे? तो कौन ऐसा है जो, कोई भी थोड़ा सा सेंसिबल व्यक्ति है, मां मैं आपका हूं, भावना की कमी थोड़ी है हृदय से, जो लोग ये नहीं कहते होंगे ऐसा थोड़ी है। कितने कितने लोग आए, आकृष्ट हैं मां से, एक बार देख लिया वो उनका ही हो गया। पर जब कर्म की बात है तो कैसे सारी चीज को हम समझे हैं वो? नहीं तो भक्ति योग है ही, क्या हम किसी को चैलेंज कर सकते हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके मन में और कोई दूसरा विचार नहीं आता। इतने ईमानदार लोग हैं, वो खाली राम नाम का जप है, चिंतन है, और कोई दूसरी बात ही नहीं है जीवन के अंदर। जिन्होंने भी कर्मयोग अपनाया है, देखिए आप किस सीमा तक वो लेके गए हैं। ज्ञान योग अपनाया है, कहां कहां तक सारी पद्धतियां तो आ गई ज्ञान योग की। वो जितनी भी चिंतन धाराएं, योग पद्धतियां, भक्ति की, ज्ञान की, कर्म की, ये कह रहे हैं ये त्रिमार्ग भी काम नहीं देगा इसके अंदर। और हठ योग, मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं क्योंकि अपने आप में ये सारी पद्धतियां, कितनी कितनी इनको विस्तृत तरीके से प्रैक्टिस किया जा रहा है आज भी। और ये बहुत ही पावरफुल, आज तक भी भाई पूरे भारत को इतनी इतनी पद्धतियां इसने जीवित कर रखा है। तो क्या उनको एक बेसिक ये वाली बात नहीं समझ में आ रही थी क्या? इसमें क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या चीज निहित हो सकती है, वो तो वो ही जाने। पर इससे थोड़ा बहुत, इस होमवर्क से ये होगा कि भी पूर्ण योग की ऐसी क्या विशेषता है। और यदि हमको कुछ समझ में आ जाए तो शायद हम इसमें कुछ प्रवेश भी कर पाए। दीपक, इसके विषय में मतलब अप्रोच कैसे करें? भाई ये कह रहे हैं, ये बात तो समझ में आ रही है कि भीतर से होगा तो ठीक है, पर हमारे पास तो अरेंजमेंट बाहर से करने से ही मिलता है। जिस तरीके की व्यवस्था है, कोई कहते आपके अंदर भीतर सारी सावित्री हृदय के अंदर इनग्रेन्ड है, मान लिया, पर जिस तरीके का बना है, तो ये ओकेजन बनता है, ज्ञान सारा भीतर है पर बाहर कोई चीज आती है, तो भीतर जाना तो हमको लगता है मुश्किल, बाहरी व्यवस्था के ऊपर उस पे, कि भीतर से तुमको ये संकल्प करना चाहिए पर भोजन में करता रहूंगा, या फिर उसको जीभ के स्वाद के कारण करता रहूंगा, इसलिए माँ कहती है संयम और निग्रह। तो माँ ने कहा भाई पहले तो नियम निग्रह से शुरू करो, पहले मैं करूंगा नहीं, इसको करूंगा ही नहीं। तो इसमें संकल्प की क्या बात, इसके अंदर तो पहले आप प्रैक्टिकल बाहरी चीज से बंद कर देते हो, नहीं नहीं करूंगा मैं इसको। हाँ, संकल्प तो उसके अंदर शामिल है ही है, पर हमारा जोर किसके ऊपर चल रहा है? बाहरी मशीनरी। मशीनरी तो होगी, प्रणाली हो गई, प्रक्रिया हो गई, बात हो गई। इंडिविजुअल के लेवल पे ऐसे, कलेक्टिविटी के लेवल पे करोगे तो इसके अंदर क्या सामाजिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, संस्थाएं, ये नहीं इन्वॉल्व हो जाएंगी? तो आप उससे कैसे बच सकते हो? मतलब अप्रोच क्या हो, मेरा तो प्रश्न ये है दीपक। यही मैंने सबसे पहले बोला कि इसका आइडिया नहीं कि कैसे होगा, उस कैसे होगा का भी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, एक मोटी चीज जो, हाँ डिटेलिंग का नहीं कह सकते, लेकिन ये जो बेसिक बात जो लगती है कि जैसे इसके नेक्स्ट लाइन में ही आ रही है आगे, कि यह केवल पुण्य एक ऐसे किसी विशेष उद्देश्य के समर्पित नहीं हो, भले ही वह उद्देश्य मुक्ति या आनंद ही क्यों ना हो। मेरी हम्म। मुक्ति हो जाए, मुझे माँ की कृपा मिल जाएगी, इससे माँ का मैं भक्त बन जाऊंगा, इससे माँ मेरे पे कृपा कर देगी, मैं मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जो व्हाटएवर जितना भी हाईएस्ट अपन सोच सकते हैं, अगर उद्देश्य वो है तो ये काम बेसिक से स्टार्टिंग में गलत होगा।
मतलब मैं योग प्रणाली, मैं वहाँ का योग इंटीग्रल योगा करने से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सुप्रामेंटल का मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, पूरी धरती का कल्याण हो जाएगा, व्हाटएवर हाईएस्ट थिंग जो उद्देश्य हम लेके चल सकते हैं, वो सब चीजें इसको शुरुआत में ही इसमें कीड़ा लग गया। वो तो शुरुआत में बस ये कि हाँ, मैं माँ के बिना नहीं रह सकता और माँ ही एकमात्र है। और बस एक, जैसे वो प्रेयर मेडिटेशन में भी है कि बाउंडलेस ड्रीम समुद्र की तरफ चलती है, उसको कुछ पूछने करने की जरूरत नहीं होती है कि क्यों जाना है उधर। तो बेसिकली उस लेवल तक वो चीज जाएगी ऑटोमेटिकली, यू कैन नॉट डू अदरवाइज। जब तक वो चीज उस लेवल पे नहीं आएगी तब तक तो ये जो कुछ भी है वो प्रिपरेशन हो सकती है उसके लिए, और कोई रास्ते हो सकते हैं। लेकिन वो, अब ये ठीक है, टेक्निकल चीज तो समझ में आ रही है, लेकिन ये फिर अगेन ये एक मेंटल फॉर्मेशन ही हुआ। ये भी नहीं, एक भक्ति योग में क्या ये उसको नहीं समझ में आता होगा, तो पूर्ण योग में क्या अंतर हो गया? भक्ति के अंदर वो कह रहा है मैं इष्ट के बिना, और ऐसे ऐसे लोग हैं हम, अरे भाई वो बिल्कुल सच्चे लोग हैं, खरे लोग हैं, और कोई पुकार ही नहीं है, और कोई बात ही नहीं है। तो ये वाली बात क्या हो गई? इसमें ऐसा क्या अलग तत्व है? क्योंकि वो तो ये बात सेल्फ करना डेवलपमेंट आसान हो है गया कि ना। भी मुक्ति वाली बात न हो, पर आत्मा जो है वास्तव में अपनी जो ये लोअर मेंबर्स हैं उनको देख के, उनके क्रियाकलाप को देख के वो कई बार इम्पेशेंट हो उठती है। लाइफ डिवाइन में जैसे वो कह रहे हैं कि अंतरात्मा आपकी इतनी इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है कि वो इसके सारे को क्रश अपोन करके, और इसीलिए आज तक ये संस्कृति जीवित रह पाई, क्योंकि इसका फ्लैग बेयरर जो आगे ध्वजा लेके चलता है वो इसका गेरुआ वस्त्र है। वो पहन लेता है सारी चीज को, इवन सावित्री कह रही है एंड क्रश्ड द मैनी लॉन्गिंग्स, उस एक के लिए कि ये सारे हमको इनकैपेसिटेट कर देते हैं कितनी कितनी चीजें। और एक क्षण विशेष के ऊपर तो हो सकता है कि एक ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता कि कुछ भी हो मेरे को तो ये करना ही है, इसका अर्थ पूर्णता हो नहीं हो, अरे इन बंधनों से तो एक बार मुक्ति मिले। तो ये किन्हीं भी दायरों के अंदर अगर हम मानसिक तरीके से या इनसे करें तो इन दायरों में आता नहीं, क्योंकि जहां तक हम मुक्ति की बात कह रहे हैं हमने कभी देखी नहीं ना, न इस समस्या को हमने समझा। इसमें व्यक्ति इतना इम्पेशेंट कि ये ऐसी प्रकृति नहीं चाहिए मेरे को, ये वाली चीज नहीं चाहिए मेरे को, मुक्ति या आनंद ही क्यों ना हो। ये शब्द भी तो अपने आप में छोटे नहीं है। आनंद कौन नहीं चाहता? आप प्रेम से भजन गा रहे हैं मां के लिए, उसमें आपको आनंद ना आ रहा हो, और एक कंडीशन में आपको आनंद आ रहा हो, सहज रूप से आप वर्ण करेंगे उसका जिसमें आनंद आ रहा हो। आनंद नहीं आ रहा हो जिस एक्टिविटी में, आप कहोगे यार इसको चेक करने की जरूरत है, नहीं तो यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ तो आनंद स्वरूप है, अगर यज्ञ कर रहे हैं तो आनंद आएगा ही आएगा, सीक्रेट आनंद है ही। अगर मां के लिए कोई युद्ध कर रहा है तो कोई घाव के दर्द के लिए युद्ध करता है क्या? धर्म युद्ध कोई कर रहा है तो घाव भी लग रहे हैं, वो इस आनंद, वो भीतर एक डीप आनंद है यार, ये तो प्रेमी के लिए हो रहा है। तो हम जिन मुद्दों में प्रवेश कर रहे हैं, पूर्ण योग वास्तव में करेगा क्या? इसीलिए गीता सारी की सारी सब योगों को पूरों का वर्णन कर रही है सारे अध्यायों में, और लास्ट के अंदर वो जाके उसकी परिणति किसमें करती है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे। तो उसके अंदर जो योग सारे के सारे तेरे लिए जो कर सकते थे, सब मिला के जो कर सकते थे, वो अब तेरे को एक ऐसे योग के द्वारा, उसका नाम क्या दें, इसीलिए वो गीता ने उसका कुछ भी ऐसे कि इसके बाद श्री अरविंद कह रहे हैं उसके बाद तो फिर अनुभव की बात है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। वो आपके द्वारा कुछ भी, सारे काम उस योग का ही अंग हैं। अब ये किसी व्यक्ति को पहले ही आप बता दो, इसलिए कहा जी ये पहले क्यों नहीं बता दिए सर्वधर्मान परित्यज्य, कि धर्म होने तो चाहिए, त्यागोगे तो तब जब आपके धर्म हो। इसलिए ये जो हम बात कर रहे हैं, मेरा प्रश्न यही था, क्या आप डू अवे विथ कर सकते हो ये मशीनरी से और इनसे? एक चीज, यदि ये संकल्प ले भी लिया, अप्रोच क्या होगा? भाई माँ का मेरे को चरितार्थ करना है,
तो उसके लिए मैंने एक कि भाई शिक्षा के लिए ये मैं जानता हूं कोई भी फ्रेमवर्क तैयार किया वो पूर्ण नहीं हो सकता, पर फिर भी उस उद्देश्य के लिए मैंने अपनी प्रकृति को पूरा झोंका है, उसके लिए लगाया है। उसके लिए मान लीजिए कोई शिक्षा संस्था तैयार करी, उसके लिए जो भी एक आप लेके चलते हो, आप जानते हो कि ये कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे कल हम बात कर रहे थे, पर आज का जो मैं कर रहा हूं ये पूर्णतर है, इसमें एक बहुत महान सत्य है। तो हम तो अप्रोच और क्या हो सकता है हमारी बहिर्मुखी प्रकृति का, वो तो बाहरी तरीके बनाएगी, आश्रम का निर्माण करेगी, मशीनरी तो है और क्या है ये। नहीं तो आपके हर जने के हृदय के अंदर वेद विराजमान है, आवश्यकता ही नहीं है कोई। पर हम ऐसे समय में नहीं है, यहाँ तो हमको रेजिमेंटेशन की जरूरत है। माँ श्री अरविंद स्वयं विद्यमान, तो भी वहां कितना कितना वो सारों उनकी गाइडेंस है। लोग कह रहे हैं हम आपको पत्र नहीं लिखेंगे, परेशान करते हैं। माँ ने कहा ना ना, ऐसा नहीं, रोज लिखा करो, क्योंकि तेरी प्रकृति फिर गड़बड़ा जाएगी। तो हमारी प्रकृति क्या डू अवे विथ कर सकती है इससे, भीतर से, बाहर से नहीं तो। पर बाहरी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती। ये एक प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ रहा हूं। जब हम ये कहते हैं भीतर से करना होगा, तो इसका अर्थ क्या है, और भीतर से कैसे करें, क्या करें भीतर से। भाई भीतर से भजन गाओ तो इसका मतलब बाहरी क्या एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्या अर्थ हुआ उसका, क्योंकि इसका अर्थ बहुत ज्यादा गंभीर है। और यदि हम ये कहें नहीं हमारा आग्रह भीतर के ऊपर है, बाहर के ऊपर नहीं है, तो हमारे पास कोई आधार ही नहीं रह जाता। मूव कैसे करें भाई, भीतर वाले पे कोई हाथ टच करने का कुछ है नहीं, बाहर वाला हम छोड़ देंगे। इसीलिए जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम सारी चीजें जानते हैं पर टस से मस नहीं होती प्रकृति हमारी, इसीलिए नहीं होती क्योंकि हम दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि श्री अरविंद ने कोई कोई ऐसी निर्णीत, कोई वेल डिफाइंड कोई चीज ऐसी नहीं दी। और सारे इतनी देर आपको माला जपनी पड़ेगी, बाद में कुछ भी कर ले। इस्कॉन वाले ये कहेंगे भैया इतनी माला कर, इतनी करेगा तब तेरे को ये वाली स्टेज आएगी, इसके बाद ये कपड़ों का भी रंग उनका चेंज होएगा, फिर बाद में आपको ये उपाधि दी जाएगी, फिर बाद में आप ये। तो उसको पता है स्टेजेज है, वेल डिफाइंड एक तरीका है, और उतना करो आप। यहां कोई है ही नहीं। मैं माँ को कहता हूं पूर्ण रूप से आपका हूं, वो उतना ही पूर्ण रूप से है जितना कि हर दुकानदार कहता है ये दुकान आपकी है। और इसीलिए हमारे जीवन में होता नहीं। तो ये जब कह रहे हैं समूचे हृदय, कर्म और मन को बदलना होगा, भीतर से बाहर से नहीं। हम सब तैयार हैं ये इस काम के लिए, हाँ जी भीतर से कर लेंगे हम। समर्पण करना चाहिए, ये करना चाहिए। इसीलिए मेरा प्रश्न ये था कि इस बैनर के नीचे जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं और वो अब तक फ्रूटफुल नहीं है, तो इसका कोई न कोई तो अर्थ होना चाहिए। और वो सारे ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे सब यूं ही हिपोक्रेसी है, खाली कह रहे हैं चाहते कुछ हो रहे हैं, होता नहीं इस तरीके से। इसीलिए आपको बाहरी रेजिमेंटेशन की जरूरत है। नहीं तो लोग ये कहते रहते हैं भाई यहां भी मेरा मन नहीं लगता, वहां भी मन नहीं लगता, ये भी नहीं वो भी नहीं। वास्तव में जो करना चाहता है वो तुरंत ये कहता है ना कुछ नहीं, ये काम करेंगे। मेरा अनुशासन, मैं जानता हूं कोई भी अनुशासन अल्टीमेट नहीं हो सकता, पर इमीडिएट यूटिलिटी का तो हो सकता है। ये आपकी प्रकृति नहीं करने देगी आपको। कोई दूसरा कॉल आ जाएगा, श्री अरविंद की वाणी तो लास्ट प्रायोरिटी के ऊपर है, देख लो आप। और फिर हम बात पूर्ण योग की या किसी भी योग की करते हैं। इसलिए कोई चीज होती नहीं, कोई भी चीज इसलिए नहीं होती। जब चयन है श्री अरविंद की वाणी के बीच में या और कोई दूसरे कॉल के बीच में, हम कौन से को स्वीकार करते हैं। देखो जीवन के अंदर भी वही है। बस एक लिमिट तक भी, इस दायरे से ज्यादा आगे तक तो गड़बड़ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उससे आगे तो आपका हृदय नहीं जाने देगा। पर उस सीमा पे खड़े रहते हैं। तो अब इसमें हम ये चाहें कि पूर्ण योग वाली बात, या ये इसमें क्या डिटेल है, ये मुश्किल है। समर्पण कहना आसान है, पर इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस बैनर के नीचे जो जो एक्टिविटी हो रही है आपने देखी क्या आज तक, और आप कह रहे हैं हमने तो देखी नहीं। तो इसका मतलब समस्या तो मूलभूत है। यह केवल पूर्ण योग के द्वारा, ऐसे योग के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं हो। कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए समर्पित न हो, भले ही वह उद्देश्य मुक्ति या आनंद ही क्यों न हो।
ये कैसे हम इसको ये नहीं कर सकते? ये तो जब तक डीप डाउन हमने इसको महसूस न किया हो और ये ही चीज हमारे जीवन को झोंक देती हो, चालित न करती हो, ये समझ से परे की बात है। अपितु स्वयं में, दूसरों में दिव्य मानवता की चरितार्थता के लिए हो। ये चीज मेरे लिए सर्वोपरि ये है, दिव्य मानवता की चरितार्थता। और वो भी हमारे लिए इसलिए भी मां श्री अरविंद ने ऐसा कहा, हमको उनके अलावा और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। अगर इससे दिव्य मानवता की चरितार्थता होती है तो अच्छी बात है। मेरे को वो ये कहते हैं कि बेटा तेरे को बर्तन साफ करने, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिव्य मानवता की चरितार्थता मैं अपने आधार पे क्या पकड़ूंगा, क्या कर सकता हूं मैं? भाई एक जो आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है वो बताएगा, तू बाजार से ये लिया, तू यहाँ ये चेयर वगैरह अरेंज कर दे, तू खाना पका ले, तू ये वाला काम कर ले। वो जानता है कि आपकी सही क्रिया, सही स्थान, सही बात क्या है। तो स्वयं में और दूसरों में दिव्य मानवता की चरितार्थता के लिए अगर आप ये उद्देश्य लेते हो, ऊपर कह रहे हैं ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो और कौन से दूसरे योग हैं जो डिविनिटी की बात न करते हों, दिव्यता की बात न करते हों? और हम कौन से मार्ग का जो है अनुसरण करेंगे? उसमें जो प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरे योग, कर्म योग के अंदर क्या कर्म की बातें नहीं की जाती? भक्ति योग के अंदर क्या भक्ति में कर्म नहीं आता? क्या वो कर्म नहीं बताएंगे कि आपको गुरु के निहित ऐसे ऐसे कर्म करना चाहिए? खाली नाम थोड़ी है, इसके तो कितने विस्तृत शास्त्र हैं, नारद भक्ति सूत्र हैं, सूत्र हैं। भागवत के अंदर क्या कर्म नहीं है? सारी चीजें हैं भाई। तो ये इसमें क्या विशेष तत्व आ जाएगा पूर्ण योग के अंदर? ये खाली यूं कह दें उससे नहीं होगा, ये धीरे धीरे ये चिंतन स्वयं का। और इसमें आप ये देखेंगे कि आपकी प्रकृति के अंदर ऐसी गांठें, ऐसे हेतु हैं, वो टूटते नहीं। आपने तो कह दिया हाँ भगवान मैं आपका हूं, इसीलिए ऊपर पहली लाइन ये कलह है, एक होमोजिनिटी नहीं है। उनके पता नहीं क्या क्या मंसूबे हैं, क्या क्या चाहते हैं उनकी। इस प्रयोजन के लिए हठयोग और राजयोग की क्रियाएं पर्याप्त नहीं हैं। और जबकि इसके अंदर जो प्रक्रियाएं शामिल हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये सारी हमने बात करी थी योगिक साधन के अंदर। ये क्या क्या इसमें चीजें इन्वॉल्व नहीं है और लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। यहां तक कि त्रिमार्ग भी काम नहीं देगा, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये भी काम नहीं देगा। हमें ऊपर जाना होगा और अध्यात्म योग का सहारा लेना होगा। अध्यात्म योग का सिद्धांत ज्ञान में तो है उन सभी चीजों की, और उन चीजों में कौन कौन शामिल है? लोग, चीजें, हम स्वयं, घटनाएं, देवतागण, दैत्य, देवदूत सभी चीजें, ये सब आ गए उसके अंदर। मैं जिससे मिलता हूं, जिन चीजों से डील करता हूं, मैं स्वयं, मेरा अपना बीइंग जो भी उसमें है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, सुखद दुखद ये वो, हम में से सब जानते हैं कि घटनाओं के लिए हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। लोगों के साथ व्यवहार के अंदर हमारे मूल्य किस तरीके के होते हैं। देखिए चीजों को लेके हमारा दृष्टिकोण क्या है, घटनाओं के प्रति, देवतागण, इनसे तो हमारा कोई एज सच इंटरेक्शन है साइकोलॉजी के अंदर, पर कॉन्शियसली हम ऐसे नहीं जानते कि ये क्रिया इस तरीके की है। वो तो वेद के अंदर जब पढ़ेंगे हम, तब धीरे धीरे कॉन्शियस होंगे। दैत्य इनसे तो काफी वाकिफ हैं, हालांकि ये तो लोअर तरीके के जो सारे समय हमको अच्छी चीज के अंदर से निकाल के ले जाते हैं। देवदूत जिन्हें हम देखते हैं या जिन्हें देखते तो नहीं, पर जिनके विषय में सचेतन है। देखते इन दी सेंस आंखों से, कि ओकल्ट विजन आपके हो, कोई जरूरी नहीं है, फिर भी ये शक्तियां आप में क्रियारत हैं, शक्ति नहीं हैं। ये जगत का निर्माण ही आपके लिए, हम सब के लिए, ये जिस तरीके का निर्माण करती हैं ये शक्तियां, वैसा ही जगत हमको नजर आता है। इसलिए एक को जगदम्बा की क्रिया नजर आती है, उसको कोई चिंता नहीं है,
दूसरे के पास सारे साधन संसाधन हैं और फिर भी चिंता लगी रह रही है। एक दिव्य ब्रह्म के रूप में अनुभूति और क्रिया और मनोभाव में है। किस चीज में है? अध्यात्म योग का सिद्धांत। ज्ञान में क्या है? इन सारी चीजों को जिन्हें हम देखते हैं या जिन्हें देखते तो नहीं पर जिनके विषय में सचेतन है, एक दिव्य ब्रह्म के रूप में अनुभूति। लोग है वो ब्रह्म के रूप में। अब इसका मानसिक चित्रण कैसे करें कि लोग जो है सामने बैठा है वो मेरे को ब्रह्म नजर आए, चीजें हैं वो भी ब्रह्म नजर आए, हम स्वयं ब्रह्म नजर आए, घटनाएं हैं वो नजर आए नहीं, अनुभूति के रूप में अनुभूति, देवता गण दैत्य, ये सारे के सारे एक दिव्य ब्रह्म के रूप में अनुभूति हो। और क्रिया और मनोभाव में है। किस चीज में है? इसका सिद्धांत ज्ञान में क्या है कि क्रिया और मनोभाव में है। आपकी क्रिया क्या है और आपका एटीट्यूड क्या है। आपको सेम जो एक इंस्टेंस है, मैं भूख मर रहा हूं, वही मैं एक सोच समझ के व्रत कर रहा हूं। अब मनोभाव का अंतर हो गया, देखो दोनों के अंदर सामने घटना वही है। आप वॉकिंग के लिए वॉकिंग कर रहे हो या आप कोई यूं ही चल रहे हो। आप मसल्स बिल्डअप करने के लिए वजन उठा रहे हो और या फिर आपको आपका वर्क फील्ड इस तरीके का है कि बोझा उठाना पड़ता है। दोनों में कितना फर्क पड़ जाएगा। इसलिए जब आप इस मनोभाव से, तो हर क्रिया आपकी है वो योग बन जाती है। और यदि वो मनोभाव नहीं है और आप कर रहे एक चीज है, आपका डीप डाउन साइकोलॉजी जानती है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। इसलिए आप ये कहें नहीं मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, और बीइंग सारा तो कह रहा है मुक्ति क्या, मेरे को तो जो चाहिए सो चाहिए, उसको तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। तो आप कहे भले ही दें। इसलिए इसकी अनुभूति थ्रू एंड थ्रू ये होना, कहना नहीं। कहने से क्या, कहे तो इसीलिए तो मैंने शुरू में कहा इस बैनर के नीचे पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी, कितने सुंदर सुंदर नाम गढ़ रखे हैं उन्होंने, मैनेजमेंट बाई ये, फिर बाद में ये पर कितने आप तो जानते हैं सब। तो इसकी ये अध्यात्म योग का सिद्धांत, और उसको बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। क्रिया और मनोभाव में है उस परात्पर पुरुष, अनंत और वैश्विक व्यक्तित्व के प्रति। परात्पर ट्रांसेंडेंट, अनंत और वैश्विक व्यक्तित्व जो इन्फिनिट और यूनिवर्सल व्यक्तित्व है उसके प्रति एक पूर्ण आत्मसमर्पण। इसके अंदर अभी तो इंडिविजुअल रियलाइजेशन ही नहीं हुआ साइकिक का। इसमें जो चीज हमसे डिमांड करी जा रही है उसकी तो शुरुआत ही नहीं हुई। जो एक ही साथ व्यक्तिगत और अव्यक्तिक, पर्सनल और इम्पर्सनल दोनों ही है, सीमित और अनंत, आत्म सीमाकारी और अपरिमेय, अपने आप को लिमिट कर देता है, सेल्फ लिमिटिंग है और अपरिमेय है। वो सत्ता, उसका वर्णन कर रहे हैं, एक और बहु है। और अपनी सत्ता से न केवल ऊपर देवताओं को ही अपितु नीचे मनुष्य और कीड़े और मिट्टी के ढेले को भी अनुप्राणित करते हैं। इंग्लिश में इसका शब्द है इन्फॉर्म। कई जगह ये शब्द आता है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब, अब यूं तो आपके शरीर को कह रहे, प्राण जो है उसको इन्फॉर्म करता है शरीर को। इन्फॉर्म मतलब कोई सूचित नहीं, अनुप्राणित करता है। मनुष्य को, कीड़े, मिट्टी, ढेले, सबको ये जो सत्ता है वो अनुप्राणित, वो उसके अंदर सांस फूंकती है, वो उसमें डालती है जो भी डालती है। सो समर्पण होना चाहिए पूर्ण। ये लियाएं कहां से? अरे भाई, हम कौन हम में से नहीं चाहता कि समर्पण पूर्ण न हो। पर जब एक्चुअल में आप करना इसमें शुरू करते हो या सीरियस होते हो इस बारे में, तब एक्चुअल में आप जानते हो ये तो लगभग असंभव चीज है। करो कैसे? कैसे करें ये? कुछ भी बचाए नहीं रखना है, कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई राय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई राय नहीं। मेरा ओपिनियन है, हम सबका ओपिनियन है, साधना के विषय में भी हमारा ओपिनियन है, सब ओपिनियनेटेड हैं हम। कोई विचार नहीं कि यह अवश्य ही होगा, वह नहीं हो सकता, कि यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए। और कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं। हमारी प्रकृति नहीं जानती इस स्टेट को। हमारा बीइंग जिस तरीके से बना है वो इस स्टेट को, हाँ, यदि आप इसके ऊपर चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो धीरे 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 धीरे
सब्जेक्टिवली आप थोड़ा बहुत इसका कि हाँ एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें भी कामना नहीं होगी, जिसमें कोई मांग नहीं है, हमारी प्रकृति नहीं जानती है, कोई राय नहीं। थोड़ा सा जिसने भी अपने बीइंग को देखा है वो ये जानता है कि नहीं नहीं, ये तो हम भरे हुए हैं इन चीजों से। जिन्होंने एक्टिवली साधना अपना ली है वो जानते हैं कि ये लगभग असंभव चीजें हैं। बाकी के लिए तो मुद्दा ही शुरू नहीं हुआ। भाई वो अपने लिए राय कुछ भी बना लें, जो उनको सुखद एटमॉस्फेयर लगता है वो कैसा भी जरूरी है। वैसे एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को सस्टेन कर पा रहे हो, डेफिनेटली वो एक बांध जरूरी है कि अंदर से कोई चीज न आए जो आपकी वस्तु स्थिति दिखाए। वो बहुत जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पर जब आप इसको ले लेते हैं तब आप जान जाते हैं कि ये भाई ये तो नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है कि यह होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए, सब कुछ दे दिया जाना चाहिए। और ये वाली बात बहुत अच्छे से उनको समझ में आ रही थी। मां श्री अरविंद के नजदीक जो आए थे ये सब चीजें जानते थे, पर उन्हीं को संबोधित किए गए पत्र हैं सारे पत्र, जो किसको और को किसको लिख रहे थे वो। तो अब आप ये देखिए कि जो इस मार्ग के अंदर पदार्पण कर रहा है, जो उनके समीप है, जो सीरियस है इस बारे में, सारे पत्र उन्हीं के हैं। तब हमारी प्रकृति हमारे सामने वो चीजें अनवेल करती है कि मैं ऐसी हूं। अभी तो दिखाई नहीं रही अपने रंग। हृदय को सभी कामनाओं से शुद्ध करना होगा, ये ठीक है, भाषा तो ठीक है, इसमें क्या बात है। बुद्धि को सभी स्व इच्छाओं से मुक्त करना होगा। पर मैं ये कह रहा हूं कि ये सच्चे रंग या ये बातें आपके लिए तब उदय होंगी जिस दिन आप ये सीरियस होके मां से ये पूछेंगे मेरा अगला कदम क्या होगा। और एक्चुअल में आप इसमें सिंसियर होंगे और आप ये जानेंगे कि मेरा इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मेरी कोई राय नहीं है। मां को मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरा अगला कदम इसी दायरे में होगा, इसी संस्था में होगा, इसी व्यवस्था में होगा, कुछ नहीं। मां कहेगी वैसे ही, और मैं उसकी वाणी सुनने के लिए प्रतीक्षारत हूं, तैयार हूं। मैं बैठा रहूंगा जब मेरे को क्लियर कट वो इंस्ट्रक्शन, और मेरे कोई इसमें पूर्वाग्रह नहीं है, कोई इसमें नहीं है। कांप जाएगा अगर अगर आप सिंसियर हैं, आप कांप जाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे। दूसरे व्यक्ति के लिए कहना आसान है, नहीं मेरे को तो संकल्प है, मैं तो सर्वस्व मां का हूं। कृष्ण प्रेम को यशोदा मां ने कहा कि आज के बाद तेरे को कोई जो है आध्यात्मिक रियलाइजेशन है, अनुभव है, वो कुछ नहीं होगा अगर इस शर्त के ऊपर तू आता है। आज के बाद तेरे को कोई जो तूने सोच रखे हैं वो कभी कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं जानती थी वो एकदम सिंसियर आदमी है, थ्रू एंड थ्रू सिंसियर है, पर जब तक एक्सप्रेसली कोई ये नहीं कहता तब तक कभी भी इस मार्ग की एक अपना तरीका है। जब तक आप बोल के नहीं कहते आपकी वो चीज नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा मैं जानती थी, कृष्ण प्रेम सिंसियर थे, उनको पता था कि ये कहने का क्या अर्थ है। उन्होंने कहा मेरे को समय दीजिए, मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। और वो दूसरे दिन आए और उन्होंने कहा हाँ मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। तो यदि आप ऐसे स्थान पे खड़े हो, मैं कह रहा हूं साइकोलॉजिकली करके देखिए, ये तो करने में किसी की दिक्कत नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई कुछ नहीं। मां से ये कहिए कि मेरा अगला कदम, पूर्ण समर्पण वगैरह तो छोड़ दीजिए, वो आप कहेंगे वैसा होगा। और धीरे धीरे देखिए कि उसके अर्थ क्या निकलते हैं। बुद्धि को सभी स्व इच्छाओं से मुक्त करना होगा, हर एक द्वंद्व का त्याग करना होगा, सारे दृष्ट और अदृष्ट संसार को निगूढ़ प्रज्ञा, आप में जो गुप्त जो प्रज्ञा है, डिवाइन इंटेलिजेंस है आपके अंदर जो काम कर रही है, इनफैक्ट वही तो काम कर रही है। हम जान नहीं रहे कि हमारा क्या गंतव्य है, अभी कर क्या रहे हैं, वो निगूढ़ प्रज्ञा काम कर रही है। जड़ तत्व से जो है धीरे धीरे पौधा है, पशु है, मनुष्य है, मनुष्य की भी इतनी इतनी रेंजेज है, मनुष्य तो अब आया है, निगूढ़ प्रज्ञा है वो काम कर रही है। तो दृष्ट और अदृष्ट संसार को निगूढ़ प्रज्ञा शक्ति और आनंद की एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति के रूप में पहचाना जाना होगा। कैसे, मतलब ये बातें तो यदि आप इसमें सेंटेंस में जाओ और एक्चुअल में अपने आप से पूछो कि इनका मतलब क्या निकलता है, और जैसे इंजन चालक के हाथ में निश्चेष रूप से होता है
वैसे ही संपूर्ण सत्ता को दिव्य प्रेम, शक्ति और पूर्ण प्रज्ञा के हाथों में उसका कार्य करने और उसकी दिव्य लीला को चरितार्थ करने के लिए सौंप देना होगा। हम सब तैयार हैं इस चीज के लिए कि हाँ सौंप देते हैं, पर यह बात हमको कोई कहने वाला नहीं है कि यंत्र है ही नहीं, सौंप क्या दोगे? खाली एक लकड़ी दे दूं मैं उसके हाथ में, कह दूं बांसुरी बजा लो, अरे बांसुरी बनाओ तो सही यार, बांसुरी है ही नहीं, स्वर क्या निकलेंगे उसके ऊपर? अभी जानते ही नहीं हम। इसलिए मां कह रही है सबसे पहली चीज है टू बिकम कॉन्शियस ऑफ योर सेल्फ। पहले हम कॉन्शियस हों। यहां तक हम छोड़ते हैं, इसका आप थोड़ा गहन चिंतन कीजिए, क्योंकि अब जो मुद्दे आ रहे हैं धीरे 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 धीरे, अगर इसको हम बिखेर देते हैं तो फिर बाद में इसका जो लाभ है इसको पूरे साहित्य का, उससे हम चूक जाएंगे। और ये सारी तो फिर चर्चा हो ही रही है सब जगह, सभी जगह ये सारी चीजें तो हो ही रही हैं, तो हमारे लिए भी फिर बाद में क्या लाभ इसका रहेगा? यहां मैं छोड़ता हूं, कल इसको फिर पकड़ लेंगे हम। इसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए इसके विषय में। ये एक एक शब्द अपने आप में बहुत बहुत चीजें कन्वे करता है, सरल नहीं है ये एक भी। न कोई लाइन इसके अंदर से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, न कोई शब्द। कामना नहीं होनी चाहिए, रे शुरू कहां से करें, कैसे करें, वो तो हो ही नहीं सकता। ये जो है यहां हम इसको विराम देते हैं। कल आप थोड़ा सा इसका चिंतन कीजिए, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का, इसके अंदर जो इन्वॉल्व जो चीजें हैं। हम ये नहीं कहते हम कोई उत्तर पालेंगे इसका, पर कम से कम इस समस्या की जो जो इंट्रिकेसीज है वो धीरे धीरे वो तो कम से कम हमारे सामने आएंगी कि ये इतनी सामान्य नहीं है कि समर्पण कर दो। कौन नहीं जानता इस बात को? वो तो अंतरंग पार्षद था अर्जुन, और उसने वरुण भगवान का किया। ऐसी स्थिति के अंदर हम में से तो कोई नहीं करेगा। उसने तो कहा मेरे को नहीं चाहिए सेना वेना आपकी, मेरे को तो आप चाहिए भाई। और उसके अंदर जब वो प्रैक्टिकल में सामने जब सेंसेशंस उसके चित्कार करते हैं तो देखो कैसी बातें करता है। सारे योग उसको बताए, ये थोड़ी उसने कर लिए कोई उतनी देर के अंदर। और तब ले जाके उसको बाद में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन क्या पार्षद को वो कह रहे हैं, क्या व्यक्तित्व है, क्या हमसे मांग करी जा रही है। यदि आप ये चिंतन नहीं करेंगे तो ये हमारा जैसा जीवन है उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहां हम इसको विराम देते हैं, कल इसको फिर लेते हैं। आज 4 बजे मैं आपको जो भी जुड़ना चाहेगा उसको मैं कनेक्ट कर लूंगा। माताजी साहित्य संचयन का जो ग्रुप आया हुआ है उसके साथ आज रीडिंग होगी 4 बजे। तो आप जो भी अवेलेबल होगा इसी लिंक ये चालू रहेगा अपना, तो आप जुड़ सकते हैं जो भी। ठीक है दीपक, यहाँ छोड़ते हैं। इसके विषय में आप थोड़ा सा सोच के कि भी इन्वॉल्व क्या हो सकते हैं इश्यूज, और हमारी डीपर साइकोलॉजी में डेफिनेटली हमको कुछ कुछ आभास जरूर होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हमको थोड़ा फोर्स करेगा कि उन लेयर्स को कि हम प्रश्न तो अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, कोई ये बाहर तो प्रश्न है इसका उत्तर है नहीं। ठीक है, ठीक है। जय श्री मां। जय श्री जय श्री